नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 4 जुलाई 2025 शुक्रवार को भड़ली नवमी है। भड़ली नवमी का बहुत विशेष महत्व है हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में। भड़ली नवमी को अबूझ मुहूर्त के बराबर माना जाता है। अबूझ मुहूर्त उसे कहते हैं जिस दिन बिना किसी ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी आप शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हैं। जैसे विवाह है, मुंडन संस्कार है, वाहन क्रय विक्रय, वाहन खरीदना और बेचना, जमीन जायदाद का कोई भी आप काम कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हैं, यानी ऑल ओवर सभी मांगलिक कार्य उस दिन किए जा सकते हैं। अबूझ मुहूर्त उसे कहा जाता है। तो यह भड़ली नवमी भी अबूझ मुहूर्त के अंदर ही आता है। हालांकि इस बार 4 जुलाई 2025 शुक्रवार को जो भड़ली नवमी है, इस दिन विवाह का मुहूर्त नहीं है। कारण क्या है कि गुरु अस्त चल रहे हैं। विवाह कराने वाले जो ग्रह हैं वह देव गुरु बृहस्पति हैं। गुरु का अस्त है, गुरु का तारा है, जिसके चलते विवाह कार्य तो नहीं होगा, उसके अलावा अन्य सभी कार्य हो सकते हैं। भक्तों, गुप्त नवरात्रि चल रहा है और भड़ली नवमी का पावन दिव्य अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस दिन आप कुमारी कन्याओं को भोजन कराइएगा। नवरात्रि में माता का जो स्वरूप है वह कन्या के रूप में है, यानी जो कन्याएं होती है वह माँ के स्वरूप में होती है। दिव्याः समस्ता स्तवदेवी भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतिः स्तव्य परापरोक्तिः। ऐसा कहते हैं कि सभी स्त्रियां, सभी कन्याएं नवरात्रि में माँ के रूप में, यानी भगवती दुर्गा के रूप में मानी गई है। भक्तों, ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन एक कन्या को भोजन कराया जाता है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5, छठे दिन 6, सातवें दिन 7 और 8वें दिन 8, 9वें दिन 9, यानी हर एक दिन आपको एक एक कन्या को बढ़ाते जाना है। नवमी को 9 कन्या, टोटल इनकी संख्या हो जाती है 45। यदि आप 45 यानी 45 कन्या को भोजन नहीं करा सकते हैं, रोज एक एक कन्या को बढ़ा करके भोजन नहीं करा सकते हैं, तो आपको केवल नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन करा देना चाहिए। भक्तों, यदि आप धर्म लाभ चाहते हैं, आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं, आपके जीवन में भक्ति का प्रोग्रेस होवे, भक्ति की बढ़ोतरी होवे, आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 9 ब्राह्मण वर्ण की कन्या, यानी ब्राह्मण कुल की 9 कन्याओं को 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु को कन्या को आप घर पर बुला करके भोजन कराइए। इसकी विधि ऐसी होती है कि कन्याओं को घर पर बुलाइए, उनका चरण प्रक्षालन कीजिए, उनका चरण धुलाइए, उसके बाद उनको आसन पर बैठाइए, उनके मस्तक पर रोली का तिलक कीजिए, चावल लगाइए, पुष्प उनके मस्तक पर डालिए, उनको खीर मालपुआ का भोजन कराइए, हाँ, हलवा पूड़ी का भोजन कराइए, और भोजन कराने के बाद उनको चुंदड़ी उड़ाइए, उनको विशेष कुछ दक्षिणा दीजिए। जो भी वस्तु वो उपयोग कर सके ऐसा वस्तु उन्हें दान कीजिए। कन्याओं के चरणों का जो जल है, जिस जल से आपने कन्याओं का चरण प्रक्षालन किया है, वह जल को लेकर के थोड़ा थोड़ा परिवार के सभी लोग पी जाइए और उस जल को घर में छांट दीजिए। यह साक्षात लक्ष्मी का रूप है, कन्याओं माँ भगवती का रूप है। 9 कन्या और 1 बालक, जिसे भैरव मान करके भोजन कराया जाता है। टोटल 10 लोगों को भोजन कराना है, 9 कन्या और 1 बच्चे को भोजन कराना है। भक्तों, यदि आपके जीवन में बल की कमी है, आपका जमीन जायदाद का विवाद चल रहा है, आप अकारण शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपको बारंबार हरा दे रहा है, पराजित करता है, अगर आप शक्ति से क्षीण हैं, यानी आपके अंदर शक्ति की कमी है, आप चाहते हैं कि मैं शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करूं, मेरा जमीनी जायदाद जो विवाद चल रहा है उससे मैं मुक्त हो जाऊं, ऋण दे करके आप फंस गए हैं, ऋण कर्जा चढ़ते जा रहा है माथे पर, आपको कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको 9 क्षत्रिय कुल की कन्या को बुला करके उनका चरण धो करके उनको आसन पर बैठा करके खीर मालपुआ का भोजन कराना चाहिए, मस्तक पर रोली का तिलक करना चाहिए, चावल लगाना चाहिए, पुष्प मस्तक पर डालना चाहिए, उन्हें चुंदड़ी ओढ़ाना चाहिए और आदर सम्मान पूर्वक उनको दक्षिणा दे करके कुछ विशेष उनको खिलौने का सामान अथवा उपयोग में आ सके ऐसा कुछ वस्तु दे करके आप उन्हें विदा कीजिए। इससे आपके जीवन में जो भी शत्रु बाधा है वह समाप्त हो जाएगी, आपका बल का वृद्धि होगा, आप शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। यह अद्भुत उपाय है,
और शास्त्र सम्मत उपाय है। देवी भागवत में इसका वर्णन किया गया है। भक्तों, यदि आप धन से परेशान हैं, जीवन में धन की किल्लत है, यानी बहुत कुछ करने पर भी धन का संग्रह नहीं हो पा रहा है, अगर आप व्यापार में बारंबार हानि का सामना कर रहे हैं, आपको व्यापार में कारोबार में हानि हो रहा है, जीवन में धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं फिर भी धन एकत्रित नहीं हो पा रहा है, तो आपको वैश्य वर्ण बनिया के कुल की 9 कन्याओं को बुला करके 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु की कन्या को बुला करके घर में भोजन करावें। वैश्य वर्ण का ही एक बालक बटुक मान करके उसको भी बुला करके लाइए, उसको भी भोजन कराइए, उनको विधिवत पूजन कीजिए, तिलक लगाइए, चावल लगाइए, पुष्प छाटिए, चुंदड़ी उड़ाइए, दान दक्षिणा दीजिए, आदर सम्मान पूर्वक उन्हें विदा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, धन का जो भी कष्ट पीड़ा तकलीफ होगा वो सभी समाप्त हो जाएंगे, धन संबंधी जो भी चिंता होगा वो दूर हो जाएगा। भक्तों, यदि आप रोग से परेशान हैं, यानी असाध्य रोग आपके जीवन में है, लाइलाज रोग है, दीर्घ काल तक चलने वाला रोग जो कभी समाप्त नहीं हो रहा है, बहुत वर्ष बीत गए, शरीर में लगा है और अकारण आप परेशान हो रहे हैं, आप बारंबार हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपका रोग नहीं पकड़ पा रहा है, शरीर में रोग है, मानसिक रोग भी लोगों को होता है, तो दैहिक जो ताप है, जो शारीरिक पीड़ा है, कष्ट है, तकलीफ है, उससे आप मुक्ति चाहते हैं, तो शूद्र वर्ण की 9 कन्या को 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं को घर पर बुला करके उनको भोजन कराइए, उनका सम्मान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, इस रोग कष्ट तकलीफ से आप दूर कीजिए, क्योंकि ये कन्याओं के रूप में आप साक्षात देवी हैं। मैं आपका पूजन किया, आपको भोजन प्रसाद अर्पण किया, आप मुझे आशीर्वाद दे करके जाइए कि मेरे रोग कष्ट पीड़ा से मुझे मुक्ति मिले। कन्याओं को हाथ में चावल दे दीजिए, एक बच्चे को भी बुलाइएगा भैरव मान करके, 9 कन्याओं के हाथ में चावल दे दीजिए, बच्चे के हाथ में चावल दे दीजिए और 2 हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए, उनसे बोलिए कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, जिसके चलते मैं रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लूं। मेरे जीवन के जो भी असाध्य रोग हैं, जो मैं परेशान हो रहा हूं रोग से, कष्ट पीड़ा से, शारीरिक पीड़ा से, उससे मुझे मुक्ति मिले, उस असाध्य पीड़ा से मैं मुक्त हूँ, ऐसा बोल करके उनसे प्रार्थना कीजिए और उनसे उनके हाथों से चावल अपने मस्तक के ऊपर छटवा लीजिए, थोड़ा अपने घर में छटवा दीजिएगा। इससे भक्तों आप रोग कष्ट पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, यह भरली नवमी के ऊपर कन्या पूजन आप लोग अवश्य कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है भरली नवमी, शुक्रवार जो लक्ष्मी का ही वार है, और गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन, इसका लाभ आप लोग अवश्य लीजिएगा और इस लाभ को लेकर के आप अपने जीवन को सफल बनाइएगा, सिद्ध बनाइएगा, परिपूर्ण बनाइएगा। भक्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाता हूं। यह वीडियो आप लोग को सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। भक्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को, सगे वालों को, परिजनों में शेयर कीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।